तो भारत के जल प्रहार से पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा हो गया है। बिल्कुल, एक तरफ प्यासे पाकिस्तान का गला सूख रहा है, तो वहीं अब गहराते जल संकट ने पाकिस्तान को सूखे का ट्रेलर दिखा दिया है। पाकिस्तान के सामने अब एक ही रास्ता है, वो या तो भूखा प्यासा बने। पाकिस्तान में चुल्लू भर पानी के लिए हाहाकार मचा है। भारत के वाटर स्ट्राइक ने पाकिस्तान का गला सुखा दिया है। स्थिति इतनी भयावह है कि भारत के वाटर स्ट्राइक से झुलसते पाकिस्तान में पानी के एक एक कतरे के लिए लोग मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। खासकर चिनाब का पानी रुकने से पाक के सेंट्रल पंजाब में लोगों के सामने प्यास और भूखमरी दोनों का संकट खड़ा कर दिया है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी IRSA को डर है कि अगर समस्या का समाधान नहीं निकला तो पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी के सामने सिर्फ प्यासे ही नहीं भूखे मरने वाले हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि भारत के चिनाब का पानी रोकने की वजह से पाकिस्तान में बहने वाली चिनाब का जल प्रवाह खतरनाक स्थिति तक कम हो गया है, जिसके चलते खरीफ फसल जिसमें सबसे प्रमुख चावल है उसके पैदावार पर खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान में कमिश्नर फॉर इंडस वाटर यानी PCIW के आंकड़ों की माने तो खतरा इस हद तक बढ़ गया है। 29 मई को चिनाब नदी का औसत जल प्रवाह 59,100 क्यूसेक था, जो 30 मई को बढ़कर 78,000 क्यूसेक हुआ, लेकिन 31 मई को अचानक पानी घटकर 22,700 क्यूसेक रह गया। हालांकि मौजूदा संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान के इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने मंगला जलाशय से जल प्रवाह को 10,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 25,000 क्यूसेक कर दिया है, लेकिन IRSA को डर है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो मंगला डैम का जल भंडारण गंभीर रूप से प्रभावित होगा, जो पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा और कृषि जरूरतों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। चिनाब में पानी के बहाव में उतार चढ़ाव बहुत गंभीर है। IRSA ने फिलहाल पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंगला जलाशय से पानी का बहाव 10,000 से बढ़ाकर 25,000 क्यूसेक कर दिया है, लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो मंगला बांध में पानी भरने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत की तरफ से चिनाब नदी का जल प्रवाह में हेरफेर से न केवल मध्य पंजाब में चावल क्षेत्र खतरे में पड़ गया है, बल्कि मंगला नदी के भरने पर भी असर पड़ेगा। भारत के वाटर स्ट्राइक से घबराए आतंकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि IRSA भारत से सिंधु जल समझौते के तहत जल साझा करने की अपील कर रहा है, लेकिन भारत अपने रुख पर अटल है। भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु में पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। जाहिर है भारत के जल प्रहार से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है, लेकिन आतंक की फसल उगाकर खाने वाले पाकिस्तान को अब भी सबक सीखना बाकी है, क्योंकि अब भी पाकिस्तान के गली मोहल्लों में वो आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं जिन्हें सौंपने की लिस्ट भारत पहले ही आतंकिस्तान को दे चुका है। साफ है, मौजूदा हालात में पाकिस्तान को अब ये सोचना ही होगा कि उसे जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए या भूख प्यास से तड़पकर जिल्लत की मौत मरने के लिए चुल्लू भर पानी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पानी के लिए पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान में हालात ये हैं कि खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी पर निर्भर करती है, जिसका जल भारत ने रोक दिया है। पंजाब प्रांत में चिनाब और झेलम से सिंचाई और अर्थव्यवस्था में 21% खेती की हिस्सेदारी है। पाकिस्तान में 45% लोगों को खेती से रोजगार मिलता है। पानी की कमी से गरीबी बेरोजगारी बढ़ेगी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिंधु चिनाब झेलम पर भी निर्भर करता है। पानी घटने से पाक में बिजली संकट भी बढ़ सकता है और सिंधु नदी पर नहर बनाने को लेकर पाक में तनाव के हालात बनते जा रहे हैं। पंजाब प्रांत और सिंधु प्रांत के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है। पानी की कमी से दोनों राज्यों
राज्यों में हिंसा भी भड़क सकती है। तो पानी की कमी से पाकिस्तान में क्या हालात बन सकते हैं और अभी क्या स्थिति बनी हुई है, ये आपको बता रही हूं।